Hello students, welcome back to Mehta online digital classes. Students, today we will discuss our topic soil profile. आज हम soil profile के बारे में पढ़ेंगे। मृदा परिच्छेदिता मतलब मृदा के कितने लेयर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने मृदा के बारे में पढ़ लिया है कि मृदा का क्या रोल है, ठीक है, अर्थ पे। वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि जो मृदा होती है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स। हम बोल सकते हैं कि प्लांट के लिए मृदा का होना नेसेसरी है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो मृदा के बिना ग्रोथ नहीं कर पाते। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनके लिए मृदा का होना आवश्यक है। और हमने पढ़ा था कि मृदा विभिन्न प्रकार की होती है और अलग अलग प्लांट के लिए मृदा का भी अलग अलग टाइप का होना नेसेसरी है। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्ले मृदा होती है उसमें ग्रो करते हैं, कुछ सैंडी मृदा होती है उसमें क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है, और वो अलग अलग प्लांट्स के लिए मृदा अलग अलग आवश्यक है, ठीक है, और प्लांट मृदा के बिना ग्रोथ नहीं कर पाता। आज हम पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिता की मृदा होती है उसमें कितने स्तर होते हैं, मृदा के विभिन्न स्तरों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू आउट डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल सेक्शन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर पार्ट, कि हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, लेयर्स होती है। हम बोल सकते हैं कि जिस अर्थ पे, जिस सोइल में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की लेयर्स बनती हैं। उन्हीं लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी लेयर्स का क्या रोल है और प्लांट्स कौन सी लेयर में कैसे किस प्रकार से ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू आउट डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल, जो ऊर्ध्वाधर जो पार्ट होता है मृदा का उसमें विभिन्न प्रकार की जो लेयर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिता, ठीक है। हैंस द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सोइल फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब होता है आधार, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो मृदा होती है उसका आधार होता है। शोइंग इंडिविजुअल लेयर्स इज कॉल्ड, जो विभिन्न प्रकार की लेयर्स को शो करता है, दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेडरॉक मतलब सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। दीज लेयर आर ऑब्टेन्ड ऑफ डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर, दीज लेयर्स आर रेफर टू होरिजोन। जो विभिन्न प्रकार की लेयर होती हैं वो क्या होती है, उनका जो कलर होता है, उनमें जो विभिन्न जो सोइल प्रेजेंट होती है उनमें जो कलर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड टेक्सचर, उनकी जो बनावट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मृदा में जो लेयर बनती है उनकी कलर और उनकी बनावट क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। दीज लेयर आर रेफर एट ओरिजिन, उन जो लेयर होते हैं उनको हम ओरिजिन के नाम से भी पहचानते हैं कि कौन सा ओरिजिन है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें पता है कि जो मृदा होती है उसमें 4 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है। कितने प्रकार की, 4 टाइप्स लेयर आर प्रेजेंट इन द सोयल, ठीक है। 4 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं, फर्स्ट वाली होती है जिसको हम बोलते हैं टॉप सोयल, सबसे ऊपर वाली लेयर, या ए होरिजोन, ठीक है, ए क्षेत्र या ए भाग, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक होती है सब सोयल, जो टॉप सोयल होती है, इसके जस्ट नीचे वाली कौन सी होती है, टॉप सोयल, जिसको हम बोलते हैं बी होरिजोन, ठीक है। हमने मृदा के जो भाग होते हैं उनको होरिजोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक होती है वेदर्ड रॉक या सी होरिजोन, जो चट्टान की, जो पत्थर की जो चट्टान होती है उस कलर या मतलब उस साइज की होती है। थर्ड होती है बेड रॉक या पेरेंट्स रॉक या फिर डी होरिजोन, जिसको हम मूल चट्टान भी बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो मृदा होती है उसमें 4 प्रकार की लेयर होती है और चारों की बनावट, उसका कलर, ठीक है, वो क्या होते हैं, चारों के डिफरेंट होते हैं। और कौन सी लेयर सबसे ऊपर होती है उनके बारे में हम डायग्राम से स्पष्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटिपिकल
सोयल प्रोफाइल शो 4 लेयर। जो सॉइल प्रोफाइल है वो 4 प्रकार की लेयर को शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, टॉप सॉइल की। टॉप मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है, टॉप सॉइल। देखो उसको एटिपिकल सोयल प्रोफाइल शो 4 लेयर्स। समझ में आ गया कि जो सॉइल प्रोफाइल होती है, मृदा परिच्छेदिका होती है, उसमें 4 प्रकार की लेयर्स होती है जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, सबसे पहले होती है टॉप सॉइल। सबसे ऊपर वाला होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टॉप। तो फर्स्ट इज टॉप सॉइल। और आपको पता है कि सॉइल में जो लेयर्स होती है उसको हम होरिजन के नाम से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो टॉप सॉइल या ए होरिजोन। समझ में आ गया। फर्स्ट लेयर कौन सी है, टॉप सॉइल या ए होरिजोन। सेकंड देखो सब सॉइल। टॉप सॉइल की जस्ट नीचे वाली कौन सी लेयर होती है, सब सॉइल, या हम बोल सकते हैं बी होरिजोन। ठीक है, क्या किस नाम से जानते हैं हम, बी होरिजोन के नाम से। इसके बाद हम थर्ड बात करें, वेदर रॉक या पत्थर की जो चट्टानें होती है जिसको हम सी होरिजोन भी नाम दे सकते हैं। तो वेदर रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टानें, या फिर हम बोल सकते हैं सी होरिजोन। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें 4 नंबर की, बेड रॉक या फिर पेरेंट, या हम बोल सकते हैं डी होरिजोन। कितने लेयर प्रेजेंट होती है मृदा के अंदर, 4। फर्स्ट इज टॉप सॉइल सॉरी, जिसको हम ए होरिजोन। सेकंड इज सब सॉइल, जिसको बी होरिजोन। थर्ड वेदर रॉक या फिर सी सॉइल, सी होरिजोन। और थर्ड होती है बेड रॉक या पेरेंट्स रॉक या फिर डी होरिजोन। ये जो 4 प्रकार की मृदा होती है, लेयर होती है, वो मृदा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो अब हम डायग्राम से भी देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, टॉप सॉइल या ए होरिजोन। फर्स्ट इज टॉप सॉइल। ठीक है, सेकंड कौन सी पढ़ेंगे हम, ये क्या है, प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, किसके अंदर, मृदा के अंदर। और हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं उनके लिए मृदा का होना नेसेसरी है, क्योंकि प्लांट बिना मृदा क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्या है,
प्लांट हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं जो हमने क्या कर रखा है, मृदा के अंदर इसको ग्रोथ करवाने के लिए उसको ग्रो करवा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इसमें 4 लेयर होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं टॉप सोयल। ठीक है, टॉप सोयल या ए होरिजोन। जो अर्थ होती है उसमें जो जिसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम टॉप सोयल के नाम से भी जानते हैं या ए होरिजोन के नाम से भी जानते हैं। देखो उसमें जो मृदा होती है वो किस प्रकार की होती है। ये कौन सा क्षेत्र है, ए होरिजोन। अब बात करें हम बी की, जो बी होती है उसमें ये किस प्रकार की होती है, सब सोयल होती है, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट की जो रूट होती है वो इन्हीं लेयर्स में क्या करती है, ग्रोथ करती है, मतलब फैलती है, जिससे प्लांट आसानी से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर है, सब सोयल, सब सोयल या बी होरिजोन, सब सोयल या बी होरिजोन के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वाली कौन सी है, थर्ड हम पढ़ेंगे सी लेयर के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या होती है, मृदा पाई जाती है, जिसको हम वेदड़ या रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड लेयर कौन सी है, वेदड़, रॉक या फिर सी होरिजोन। कौन सी है, सी होरिजोन। और थर्ड होती है जो ब्लैक कलर की, जिसमें प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ कर पाता है, जो उसकी प्लांट की जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, अच्छे से क्या कर पाती हैं, ग्रोथ कर पाती है, जिसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं या फिर डी होरिजोन के नाम से भी हम पहचानते हैं। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो मृदा होती है उसमें 4 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज सब सोयल, टॉप सोयल, सेकेंड इज सब सोयल, थर्ड इज वेदर और फोर इज बेड रॉक या पेरेंट या फिर डी होरिजोन। ठीक है, ये कौन सा है, बी होरिजोन, सी होरिजोन और डी होरिजोन। तो ये 4 प्रकार की लेयर्स होती है जिससे प्लांट क्या कर पाता है, सोइल पे ग्रो कर पाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।